गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कंचन पारी MDM CA कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था। आज मैं आपको वापस उसी पाठ के बारे में बताती हूँ। उम्मीद है आपने मेरी बातों का अनुकरण किया होगा, यानी कि मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा और अच्छा बच्चा बनने का प्रयास किया होगा। अभी आप सब लोग घर पे हैं और घर पे अभी बहुत सारे काम भी करते होंगे, जैसे शैतानियाँ करना। करते हो शैतानियाँ? नहीं करते? चलो कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ी थोड़ी शैतानियाँ भी करनी चाहिए और काफ़ी देर तक पढ़ना भी चाहिए। ये ना हो कि आप छुट्टियों में सिर्फ मोबाइल पर गेम ही खेलते रह जाओ या टीवी पर भी देखो। नहीं, आपको खेलना भी है और पढ़ना भी है। और सबसे अच्छी बात, इन दिनों छुट्टियाँ हैं और कोई भी बाहर नहीं जा रहा, सभी लोग घर में हैं। तब आपको अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अगर परिवार में और कोई भी सदस्य हैं, उन सब के साथ रहने का बहुत अच्छा मौका है। आप अपने घर के जो बड़े हैं उनके साथ रहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए, उनसे कहानियाँ सुनिए, उनकी काम में सहायता करवाइए। इससे क्या होगा, आप लोगों का और उनका आपस में जुड़ाव है जो और गहरा होगा। अपनी मम्मी के साथ काम कीजिए, उनके छोटे छोटे काम करवाइए, पापा के काम में हेल्प कीजिए। अपने छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ हेल्प कीजिए उनकी। और अगर बड़े दीदी या भैया कोई हैं तभी उनके साथ उनकी काम में सहायता कीजिए। उनसे नई नई चीज़ें पूछिए। अगर आपको कोई चीज़ का शौक़ है, जैसे ड्राइंग का, गाने का या कविताएं लिखने का, आप इन छुट्टियों में अपने वो शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। आप अपने कविताएं लिखिए, गाने गाइए। और अगर आपको डांस करने का शौक़ है तो डांस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो ये छुट्टियां हैं ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए आप इन छुट्टियों में इन सबको, अपने शौक़ को जितने भी हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें हमने पाठ में देखा था ना कि अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो क्या होता है। देखिए, गुलाब का जो पेड़ होता है, जो फूल होता है, वो अपने आप कहीं नहीं जाता, लेकिन जो उसकी सुगंध होती है, उसकी जो महक होती है, उसके जो रंग होते हैं, उसके कारण बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसे अपनी तरफ पास देखना चाहते हैं। आपने देखा है, गुलाब के फूलों की माला भी बनती है, लोग भगवान के चरणों में भी चढ़ाते हैं और गुलदस्ते में भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता है आपको? क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे गुलाब का पौधा पसंद नहीं आता होगा। गुलाब की जो सुगंध है वो अच्छी नहीं लगती हो। गुलाब से और बहुत सारे प्रयोग होते हैं। गुलाब का शरबत भी बनता है, गुलकंद भी बनाया जाता है। खाया है आपने कभी? कभी गुलाब का शरबत पी के देखना, बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत ठंडक देता है। इन सब बातों का क्या सार निकलता है? इन सब बातों से यही सार निकलता है कि हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहना चाहिए। जो अच्छा होता है ना, उसके साथ सभी लोग मित्रता करना चाहते हैं, सभी उसके पास आना चाहते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा नहीं हमें तो बुरे लोगों की दोस्ती पसंद है। नहीं, कोई भी बुरे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहता, ना ही कोई चाहता है कि कोई उसको बुरा कहे। सभी ये चाहते हैं कि मेरे को सब अच्छा बताएं और सब लोग मेरी तरफ देखें, मेरे साथ आएं, मेरे साथ बातें करें। ये पता है कैसे संभव है? ये संभव है सिर्फ अच्छी बातों के कारण, अच्छे साथ के कारण। अगर हमारी दोस्ती अच्छे बच्चों के साथ होगी, हम अच्छे काम करेंगे, तो सभी लोग हमें अपने आप पसंद करने लग जाएंगे और हमें किसी भी बात पर दूसरों से नीचा नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी मित्रता, अपना साथ ऐसे लोगों के साथ रखेंगे जो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। और अब मैं उम्मीद करूँगी कि आपने अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार करोगे, आप कहकर बात करोगे, उनके साथ प्यार से काम करोगे, उनके साथ सहायता करोगे। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो उसके दूर करने की कोशिश करोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके मित्र में, आपके दोस्त में कोई आदत गंदी है, कोई गलत आदत है, तो उस आदत को उसे बताकर उसे बदलने में उसकी सहायता करोगे, तभी आप लोग सच्चे मित्र बन पाओगे। चलिए, हमने आप पाठ पढ़ लिया, कल से हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। अब मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे संगति का क्या फल होता है वो समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको करने के लिए गृह कार्य दे रही हूँ और ये गृह कार्य आप लोग अवश्य पूरा करेंगे। लीजिए, ये आपका गृह कार्य है। इसमें आपको तुक मिलाने हैं। जैसे पर से मिलता जुलता शब्द और कौन सा हो सकता है? पर से मिलता जुलता घर भी हो सकता है,
घर भी हो सकता है, ऐसा का वैसा, जैसा, कुछ भी बना सकते हो। बल का फल, कल, कुछ भी बना सकते हो। केला, केला से मिलता जुलता शब्द बनाओ, ठेला, बेला, कुछ भी बन सकता है। और इसके बाद ये 2 प्रश्न है, ये 2 प्रश्न करने हैं आपको। कविता में किस फूल की बात कही गई है? कौन से फूल की बात कही है? हमने किसके विषय में पढ़ा है? गुलाब के विषय में। और पेड़ पर क्या लगे हुए थे? जिस चीज का पौधा था वो लगा हुआ था ना, किसका था? गुलाब का। चलिए, आपका होमवर्क है ये, आप ध्यान से कीजिए और इसे याद भी कीजिए। धन्यवाद।